अमरीकी सदर ने पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। रूस ने बाइडन के रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जंगी मुजरिम करार देना नाकाबिले कबूल है। बाइडन के अल्फाज रूस भूलेगा नहीं। दूसरी जानिब अमरीका ने रूसी फौजी सरबराहों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारों पर पाबंदियां लगाई गई। मास्को के करीबी हलीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और अहलिया भी पाबंदियों की जद में आ गई। तेल के बहरान से परेशान बरतानी वज़ीर आज़म का अरब मुल्कों का दौरा। बोरिस जॉनसन की UAE के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। तवानाई की आलमी मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब पहुंचे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अमेरिका का तेल की आलमी कीमतें कम करवाने के लिए गैर मामूली इक़दाम। अपने महफूज ज़ख़ीरे से तेल निकाल कर मार्केट में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। सप्लाई में 43 लाख बैरल इजाफे से तेल के नर्ख मज़ीद गिर गए। अमरीकी WTI ख़ाम तेल मज़ीद $1 सस्ता होकर $95 फ़ी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रांड की कीमत में $1.65 की कमी। फ़ी बैरल कीमत $98 हो गई। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़र्क पड़ गया। ऑयल कंपनीज पेट्रोल पर तकरीबन 23 और डीजल पर 35 रुपये फ़ी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एसोसिएशन ने रवा माह के आखिर तक अदायगियाँ न होने पर सप्लाई मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। 10 से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन की हिफाजती तहवील में हैं। तहरीक इंसाफ के 18 के करीब अरकान टूट चुके। परवेज़ इलाही के एक और इंटरव्यू ने हुकूमती सफ़ों में खलबली मचा दी। कहते हैं BAP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का झुकाव अपोजिशन की जानिब है। उस्मान बुज़दार से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो खुद कहीं टक्कर मारना चाहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। टकराव में हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का बयान। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह और दीगर ने कहा, इमरान खान की टाइगर फोर्स के अरकान सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जानें पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं हैं। हमारी ख़वातीन अरकान असम्बली भी गैर महफूज हैं। अदम एतमाद का नतीजा निकलने से पहले ही कौमी हुकूमत की बातें निकलने लगीं। शहबाज शरीफ की 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के बगैर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़। कहते हैं ऐसी कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जो मिलकर सर जोड़कर खून पसीना बहाकर मुल्क की खिदमत करे। PTI अरकान को ख़रीदा नहीं जा रहा, ज़मीर की आवाज़ पर आ रहे हैं। जद्दोजहद के नतीजे में बहार आकर रहेगी। पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर नहीं पहुँचा, तबाह हो चुका। हुकूमत को घर भेजने का मिशन। मुशावरत में मसरूफ अपोजिशन। शहबाज शरीफ की फजल रहमान से मुलाकात। इत्तेहादियों से मुलाकात और हुकूमती रवैये पर बातचीत। आसद जरदारी ने भी फजल रहमान से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और फजल रहमान MQM रहनुमाओं से मिले। मौलाना ने लॉन्ग मार्च की मंसूखी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, आसिफ अली जरदारी भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर चुके। सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। ये जो 3 जुए इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, तीनों का शिकार करके दिखाऊंगा। अगर इमरान खान मजीद कुछ देर रह गया तो ये सब जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है ज़मीर खरीदने के लिए सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद सवात में भी जलसा।
सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी बोले ऑपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके, मर्द बने और इमरान खान से बड़े जलसे कर दिखाएं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ किया। खुसरो बख्तियार कहते हैं लोगों की बड़ी ख्वाहिश है 27 मार्च को इमरान खान के साथ मिले। कोरोना के फैलाव में कमी, पाकिस्तान भर में पाबंदियां खत्म। चेयरमैन NCOC असद उमर और मुआविन खसूसी सेहत फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान कोरोना फ्री होने के करीब है, जिसके बाद शादी, इंडोर डाइनिंग और मार्केट्स पर पाबंदियां उठा लीं। खेलों की सरगर्मी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी भी खत्म। पंजाब में आटे के बहरान का भी खदशा। सिंध हुकूमत ने गंदम से भरे 40 ट्रक पंजाब बॉर्डर पर रोक लिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है सिंध से गंदम ना आए तो मार्केट में किल्लत से नर्ख बढ़ सकते हैं। 20 किलोग्राम आटे का थैला 1350 रुपए तक पहुंच सकता है। बाबर और रिजवान बन गए चट्टान। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त रोकने में कामयाब कप्तान और नायब कप्तान। कराची टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 443 रन बनाए। बाबर आजम के शानदार 196 रन, मोहम्मद रिजवान 104 रन पर नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी 96 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम रिकॉर्ड बनाने लगे। चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले और सबसे ज्यादा वक्त पर ठहरने वाले बल्लेबाज भी बन चुके। बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बाबर आजम कहते हैं उन्हें अपनी ये इनिंग्स याद रहेंगी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से लाहौर में होगा। गैर मुल्की भी बाबर के दीवाने। दूसरे टेस्ट में उम्दा बैटिंग की खूब तारीफें। माइकल वॉन, जोश हेजलवुड, राशिद खान और मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी कप्तान की बैटिंग को सराहा। मिसबाह-उल हक, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और दीगर ने भी खिराजी तहसीन पेश किया। और हॉरर मैगजीन में काम करने वाला शख्स सीरियल किलर के चुंगल में फंस गया। हॉलीवुड की कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म विशेष फन का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।